नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर में बुधवार को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 814वें उर्स मुबारक के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से चादर पेश की गई। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की ये चादर अजमेर लेकर पहुंचे। इस अवसर पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली, शहर जिला अध्यक्ष राजकुमार जयपाल और देहात जिला अध्यक्ष विकास चौधरी सहित बड़ी संख्या में पार्टी और पदाधिकारीगण मौजूद रहे। अजमेर में बुधवार को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 814वें उर्स मुबारक मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से चादर पेश की गई। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ये चादर लेकर अजमेर पहुंचे। इस अवसर पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली, शहर जिला अध्यक्ष राजकुमार जयपाल और देहात जिला अध्यक्ष विकास चौधरी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। इमरान प्रतापगढ़ी हवाई यात्रा से जयपुर आए, जहां से सड़क मार्ग द्वारा अजमेर पहुंचे और दरगाह शरीफ में ख्वाजा साहब की मजार पर चादर पेश की। जियारत के दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का संदेश भी पढ़कर सुनाया और देश में अमन चैन की खुशहाली की कामना की। के लिए एक संदेशा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने भेजा है, वो लेकर के आए हैं। वो संदेशा भी वहाँ पढ़ के सुनाएंगे। आदरणीय हमारे PCC प्रेसिडेंट हमारे टीकाराम जूली जी सब लोग मिलकर के वो चादर चढ़ाएंगे, जो एक पारंपरिक चादर है, कांग्रेस हमेशा से भेजती रही। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब की चादर है। हमारे अल्पसंख्यक विभाग के ऑल इंडिया के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी, राज्यसभा सांसद भी हैं, वो लेकर के आए हैं। हम जूली साहब, नेता प्रतिपक्ष, मैं और तमाम MLA रफीक साहब और अमीन जी, हमारे जाकिर हुसैन गेसाउत जी, तमाम लोग साथ में, धर्मेंद्र राठौर वगैरह सारे के सारे साथ लोग आए। दरगाह शरीफ में चादर पेश करेंगे। आर्यभट्ट इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कैंपस में बुधवार को वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव वाक्यम 2025 का भव्य आयोजन हुआ। पूरे परिषद में युवाओं की कला, रचनात्मकता और ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और फूड ब्लॉगर डॉक्टर शिखा माथुर, जिन्होंने रैंप वॉक प्रतियोगिता की जज की भूमिका निभाई। मंच पर प्रस्तुत ऊर्जावान डांस परफॉर्मेंस, दमदार मोनोस्क्रिप्ट फैशन शो और विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। आर्यभट्ट इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कैंपस में बुधवार को वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव वाक्यम 2025 का भव्य आयोजन किया गया। पूरे परिसर में युवाओं की कला, रचनात्मकता और ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और फूड ब्लॉगर शिखा माथुर, जिन्होंने रैंप वॉक प्रतियोगिता की जज की भूमिका निभाई। मंच पर प्रस्तुत ऊर्जावान डांस परफॉर्मेंस, दमदार मोनोस्क्रिप्ट फैशन शो और विविध सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं ने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। कॉलेज की प्रधानाचार्य कपिला पारिक ने बताया कि इस वार्षिक महोत्सव का उद्देश्य विद्यार्थियों को नृत्य, संगीत, अभिनय और अन्य सांस्कृतिक प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। साथ ही एक विशेष रैंप वॉक का आयोजन किया गया, जिनमें छात्रों में आत्मविश्वास और क्रिएटिविटी दोनों को मजबूत किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर शिखा माथुर ने बताया कि आर्यभट्ट में आज हुए फैशन शो को जज करना उनके लिए बेहद नया और शानदार अनुभव रहा। यहाँ के विद्यार्थी न केवल प्रतिभाशाली है, बल्कि अनुशासित, विनम्र और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिला पारिक, प्रिंसिपल आर्यभट्ट इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आज हमारे प्रांगण में वाक्यम 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को सॉन्ग एंड डांस और उनकी सारी कल्चरल टैलेंट को शोकेस करने का मौका दिया जाता है। इस अवसर पर हमने एक रैंप वॉक भी आयोजन किया था, जिसकी चीफ गेस्ट डॉक्टर शिखा माथुर थी, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उन्होंने बच्चों के उनको टैलेंट पर, उनके कॉन्फिडेंस पर, उनके गेटअप पर उनको जज किया और वाक्यम 2025 का बहुत सफल आयोजन किया गया। हमारे कॉलेज की तरफ से आप सबको
Merry Christmas and a Happy New Year. हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर शिखा माथुर, AKS अजमेर और आज मैं आई थी वाकम में 2025 पार्टी फैशन शो को जज करने आर्यभट्ट कॉलेज एंड आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. इट रिमाइंडेड मी ऑफ माय कॉलेज डेज. बट दीस स्टूडेंट्स आर सो टैलेंटेड, वो इतने डिसिप्लिन्ड हैं, टैलेंटेड है और इतने कॉन्फिडेंट है. एंड प्रोग्राम बहुत अमेजिंग था. आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच एंड आई वुड लव टू कम अगेन एंड अगेन टू आर्यभट्ट कॉलेज. अजमेर दरगाह शरीफ में आज भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने हाजिरी दी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में चादर पेश की. इस दौरान उन्होंने देश में अमन, शांति, भाईचारे और तरक्की की दुआ मांगी. अजमेर दरगाह शरीफ में आज भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने हाजिरी दी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में चादर पेश की. इस दौरान उन्होंने देश में अमन, शांति, भाईचारे और तरक्की की दुआ मांगी. जमाल सिद्दीकी ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी, स्वस्थ और सफल जीवन की भी कामना की है. उन्होंने कहा कि भारत विकसित राष्ट्र बने, दुनिया का नेतृत्व करे, इसके लिए भी विशेष दुआ मांगी गई. साथ ही सिद्दीकी ने यह भी कहा कि देश में अमन और चैन को बिगाड़ने वाले कट्टरपंथी सोच का अंत हो और समाज में शांति, भाईचारा कायम रहे. इसी नियत से आज हाजिरी पेश की गई. मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ. मैं जमाल सिद्दीकी हूँ. आज मैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इसम अकरम साहब और दरगाह प्रभारी कमाल बाबर साहब के साथ यहाँ पर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वकील हैं गद्दनशीन अफसान चिश्ती साहब, उनके साथ आज मैं दरगाह में हाजिर हुआ हूँ. आज मैंने मुल्क की तरक्की, उन्नति, भाईचारा और एकजुटता के लिए दुआ मांगी है. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लंबी उम्र के लिए, उनकी कामयाबी के लिए दुआ मांगी है. भारत विकसित भारत बने और ये हमारा प्यारा भारत पूरी दुनिया का लीडर बने. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व करे, इसके लिए हमने दुआ मांगी है. जिस प्रकार से पूरी दुनिया में अमन चैन खराब करने वाले कट्टरपंथी तैयार हो रहे, उनका खात्मा हो, इसके लिए हमने दुआ मांगी है. हम सब लोगों ने ख्वाजा साहब के दर पर आकर ख्वाजा साहब से हाजिरी लगाकर ये दुआ मांगी है कि हमारा भारत उन्नति और तरक्की. अजमेर चुनाव कार्यालय, संसद भवन और कलेक्ट्रेट से सटी जर्जर बिल्डिंग में बिना बारिश के ही पानी रिसने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. नागरिकों का कहना है कि प्रशासन की मुख्य बिल्डिंग से लगातार रिस रहा पानी बिल्कुल बरसात जैसा माहौल बना रहा है, जिसे भवन के अंदर सीलन तेजी से बढ़ रही है और आने वाले दिनों में कोई बड़ी दुर्घटना का शिकार भी हो सकती है. अजमेर चुनाव कार्यालय, संसद भवन और कलेक्ट्रेट से सटी जर्जर बिल्डिंग में बिना बारिश के ही पानी रिसने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. नागरिकों का कहना है कि प्रशासन की मुख्य बिल्डिंग से लगातार रिस रहा पानी बिल्कुल बरसात जैसा माहौल बना रहा है, जिससे भवन के अंदर सीलन तेजी से बढ़ गई है. सीलन बढ़ने से यहां काम कर रहे हजारों कर्मचारियों को आने वाले समय में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. लगातार सीलन बिल्डिंग की नींव को कमजोर करती है और ये भविष्य में किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. आम जनता ने प्रशासन से तत्काल जांच और मरम्मत की मांग की है ताकि किसी अनहोनी से पहले हालात पर नियंत्रण पाया जा सके. मैं कोई किसी काम से आया था तो सांसद ऑफिस में आया तो देखा कि काम से जैसे फ्री होकर जाने लगा तो पानी की तरतर की आवाज़ आ रही थी. मैंने कहा बारिश कहाँ से आ गई, बिन मौसम बारिश. और ये देखिए आप छत से कितना पानी गिर रहा है. और ये प्रशासन की मुख्य बिल्डिंग है जहाँ सांसद साहब का और BLO का कार्य चल रहा है और इतना पानी गिर रहा है कि देखिए बिना बरसात के बारिश और इतना मतलब बिल्डिंग में सीलन आ रही है और इतने लोग काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं. वर्तमान में बड़ा मामला खतरनाक है और अपनी जान जोखिम में डाल लोग काम कर रहे हैं और अब ये कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है. ये बिल्डिंग तो क्या हालत हो रहा है, पानी गिर रहा है, पानी चू रहा है चारों तरफ से. देखिए अब आप ये तो अफसोसजनक है कि सांसद साहब की बिल्डिंग है और BLO काम हो रहा है, हजारों कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, पर देखिए स्थिति बड़ी विकट है. इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए वरना कोई भी हादसा आगे. अजमेर में चल रहे 814वें उर्स मुबारक के मौके पर आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से चादर भेजी गई. इससे पहले प्रधानमंत्री और भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री किरेन रिजिजू के जरिए चादर पेश की जा चुकी है. मंगलवार दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच दरगाह शरीफ में ये चादर दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष मुनव्वर खान और बीजेपी नेताओं द्वारा मजार पर. अजमेर में चल रहे 814वें उर्स के मौके पर आज देश के रक्षा
मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से चादर भेजी गई। इससे पहले प्रधानमंत्री और भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू के जरिए चादर पेश की जा चुकी है। मंगलवार दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच दरगाह शरीफ में ये चादर दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष मुनव्वर खान और बीजेपी नेता द्वारा मजार शरीफ पर चढ़ाई गई। इस मौके पर ख्वाजा साहब के मजार ए अक्सद पर मुल्क की तरक्की, अमन, कामयाबी और खुशहाली के लिए विशेष दुआ की गई। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उर्स संदेश भी दरगाह के बुलंद दरवाजे पर पढ़कर सुनाया गया। अपने संदेश में उन्होंने देशवासियों को उर्स की मुबारकबाद देते हुए सूफी संतों की शिक्षाएं इंसान को सुकून, शांति और सफलता की राह दिखाती है। उन्होंने कहा कि दरगाह में चादर भेजकर वह पूरे देश की खुशहाली और तरक्की की दुआ करते हैं। उधर उर्स के अवसर पर देश भर से लाखों जायरीन के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और विभिन्न राजनीतिक दलों व नेताओं की तरफ से भी चादरें अजमेर पहुंच रही है। ख्वाजा साहब के 814वें उर्स के मुबारक मौके पर जिस तरीके से हर साल देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी मेरे मार्फत भेजते हैं, आज मैं उनकी चादर और हकीकत के फूल लेकर आया हूं और उन्होंने मुझे दिल्ली में चादर सौंपी थी और मैं यहाँ लेके आया हूँ और गजबी नवाज के दर पर आज पेश करूँगा। और उन्होंने जो संदेश भेजा है, अरावली पर्वतमाला के लगातार हो रहे खनन को लेकर मानवाधिकार परिषद ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र भेजकर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। परिषद ने कहा कि अरावली केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम भारत की पर्यावरण जीवन रेखा है, जिसका संरक्षण करोड़ों लोगों के भविष्य से जुड़ा है। अरावली पर्वतमाला के लगातार हो रहे शरण और खनन को लेकर मानवाधिकार परिषद ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र भेजकर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। परिषद ने कहा है कि अरावली केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम भारत की पर्यावरण जीवन रेखा है, जिनका संरक्षण करोड़ों लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर 2025 के उस आदेश पर चिंता जताई जिसमें 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली का हिस्सा माना गया। परिषद का कहना है कि इस निर्णय के बाद छोटी लेकिन पर्यावरण रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण पर्वतीय संरचनाओं के संरक्षण पर खतरा बढ़ सकता है। पत्र में यह भी किया गया है कि अरावली के सभी हिस्से चाहे ऊंचे हो या निम्न, भूजल जलवायु संतुलन, वन्य जीवों के आवास और मरुस्थलीय रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में किसी भी तरह का खनन या भूशरण लंबे समय में गंभीर पर्यावरण संकट पैदा कर सकता है। परिषद ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि अरावली पर्वतमाला की वास्तविक सीमा और उनके पर्यावरण महत्व का पुनः मूल्यांकन करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। साथ ही 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के साथ मिलकर खनन पर सख्त नियंत्रण की नीति बनाई जाए। आज सभी राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय जिलाधीश महोदय को प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है, जिसके अंदर अरावली जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, ये अरावली एक नाम नहीं है, ये हमारा जीवन है, ये हमारा वर्तमान है, भविष्य है, भूतकाल था हमारा। इसको जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 100 फुट से जो बड़ी होगी उसी को अरावली, 100 मीटर से जो बड़ी होगी उसी को अरावली माना जाएगा और उससे छोटी को अरावली नहीं माना जाएगा। आज अगर ये टूटते तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जहां तक ये 5 राज्यों के अंदर फैली हुई और 80% अरावली का भूभाग जो है राजस्थान के अंदर है। ये अरावली है तो पानी है, अरावली है तो वृक्ष है, अरावली है तो जल है। अब आप देख लीजिए जितने भी मंदिर हैं बड़े बड़े यहीं पे बने हुए हैं, गढ़ यहाँ पे बने हुए हैं, किले यहाँ बने हुए हैं, धार्मिक स्थल सारे यहाँ बने हुए हैं, हजारों लाखों जो जीव जंतु है वो इनमें रहते हैं। जलवायु का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा अगर इसको काट दिया जाएगा तो हमने प्रधानमंत्री जी को ये लेटर भेजा है और अजमेर की जनता आज आपके सामने आई है और आज ये ज्ञापन देना है कि जितना भी जल्दी हो सके प्रधानमंत्री जी इस पर हस्तक्षेप करें और इसको रोकें। ये अवैध जो कटिंग का जो इन्होंने नया नियम निकाला है 100 मीटर वाला, इसकी हम सब कड़े शब्दों में। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
अजमेर में घर घर सनातन समिति आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये मीटिंग बुधवार को सुबह शास्त्री नगर सामुदायिक भवन में रखी गई। समिति ने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों से समय पर उपस्थित होने का आग्रह किया ताकि आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, जिम्मेदारियां और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा सके। अजमेर में घर घर सनातन समिति द्वारा आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये मीटिंग बुधवार सुबह शास्त्री नगर सामुदायिक भवन में रखी गई। समिति के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने समय पर उपस्थित होने का आग्रह किया था ताकि आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, जिम्मेदारियां और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा सके। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूर्व में घर घर सनातन अभियान समिति द्वारा 501 आसन पर सुंदरकांड पाठ करवाने की योजना बनाई गई थी। इसी उपलक्ष्य में आज ये बैठक आयोजित करवाई गई। इस कार्यक्रम में लगभग 300 महिलाएं हिस्सा लेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य आगामी पीढ़ी को रामचरित्र मानस और सुंदरकांड की विशेषताओं से अवगत करवाना है। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क किया जाएगा। जैसा कि पूर्व में घर घर सनातन अभियान समिति ने 501 आसन पर सुंदरकांड करने की योजना बनाई, इसी उपलक्ष्य में आज शास्त्री नगर सामुदायिक भवन में इस क्षेत्र की एक बैठक रखी गई। लगभग 15 बंधु उसमें उपस्थित थे और जब उनके सामने विषय गया कि वास्तव में हमारे धर्म ग्रंथों में क्या है, तो सबने उसको पसंद किया और ये विश्वास दिलाया कि हमारे यहाँ से 300 महिलाएं इस कार्यक्रम में भाग लेगी। ये कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क किया जा रहा है और हमारी जो आगामी पीढ़ी है उस पीढ़ी को ये जानकारी हो कि हमारे सुंदरकांड में क्या है, हमारे रामचरितमानस में क्या है, हमारी गीता में क्या है। इसी अभियान को लेकर ये हमारी समिति चल रही है और ऐसे अनेक कार्यक्रम हमने शहर में किए हैं, आगे हम करते रहेंगे। ये हमारा 78वां पाठ उस दिन होगा। जय श्री राम। ये हमारी समिति के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। हमारी समिति के 2 वर्ष पूरे हुए हैं, उस उपलक्ष्य में हम कर रहे हैं। इसमें कुछ नंबर दिए गए हैं। इसके अलावा एक स्थान श्रीनाथ मेडिकल स्टोर जवान सावित्री चौराहे पर, वहाँ पर भी कूपन उपलब्ध रहेंगे। अगर किसी को आवश्यकता हो तो वहाँ से वो ले सकते। अजमेर में ऑनलाइन गेम फ्री फायर खेलना एक परिवार को भारी पड़ गया। अजय नगर निवासी राजकुमार के बेटे ने गेम खेलते समय एक अनजान शख्स से दोस्ती कर ली। बातचीत इंस्टाग्राम तक पहुंची, जहां ठग पहले अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड बच्चे को देता है और फिर उसकी मां की ईमेल आईडी और पासवर्ड हासिल करता है। अजय नगर निवासी पीड़ित पिता ने थाने में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर में ऑनलाइन गेम खेलना एक परिवार को भारी पड़ गया। अजय नगर निवासी राजकुमार के बेटे ने गेम खेलते समय एक अनजान शख्स से दोस्ती कर ली थी। बातचीत इंस्टाग्राम तक पहुंची, जहां ठगों ने पहले ईमेल आईडी और पासवर्ड बच्चे को दिया और उसकी मां की ईमेल आईडी और पासवर्ड को हासिल किया। अजय नगर निवासी पीड़ित पिता ने थाने में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीड़ित पिता ने बताया कि उनकी पत्नी सीमी का बैंक ऑफ इंडिया खाते में ठगों ने बिना किसी ओटीपी या मैसेज के अलग अलग ट्रांजैक्शन कर कुल 10,85,000 रुपए निकाल लिए। जब पैसों की जरूरत पड़ी और वे बैंक पहुंचे, तब जाकर खाते से बड़ी रकम गायब होने का पता चला। घटना की शिकायत एसपी को दी गई, जिसके बाद साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। अजय नगर के निवासी हैं राजकुमार, अजय नगर पुलिस स्टेशन रामगंज। उन्होंने अपने बच्चे को मोबाइल दे दिया गेम खेलने में और बच्चे ने गेम खेलते खेलते ऐसे ऐप इंस्टॉल कर लिए जिससे उनके 10,85,000 रुपये का पैसा फ्रॉड हो गया और अलग अलग ट्रांजेक्शन में करके पैसा कटा है। तो बच्चों को जो भी मोबाइल आपका बैंक से अटैच है उसको अगर वो नहीं देते तो वो पैसे बच जाते। क्या करें करके आम जनता से? आम जनता से यही है कि जो भी अपने बच्चों को आप गेम खेलने के लिए मोबाइल देते हो, जो अगर बैंक से अटैच से जो मोबाइल है उसको कृपया नहीं दें। उसका पासवर्ड वगैरह ये क्या सिक्योर पासवर्ड यूज़ करें। ये क्या ऑनलाइन गेम है क्या? कौन सा गेम? ऑनलाइन गेम है, फ्री फायर नाम से गेम है। अच्छा, ये ऑनलाइन खेल रहा था? ऑनलाइन खेल रहा था।
लोग बात देते हैं बच्चों को मोबाइल, तो उसी से ऐसी घटनाएं हो जाती है। क्या उसके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी बिजनेसमैन है। अच्छा, अजय नगर का रहने वाला? अजय नगर का। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज बुधवार को ब्रह्मा मंदिर स्थित ब्रह्मा वाटिका में पंच गौरव के तहत विशेष सफाई अभियान आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम पुष्कर नगर परिसर और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, जिसमें शहर की पवित्र तीर्थ भूमि को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज बुधवार को ब्रह्मा मंदिर स्थित ब्रह्मा वाटिका में पंच गौरव के तहत विशेष सफाई अभियान चलाया गया। ये कार्यक्रम पुष्कर नगर परिषद और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, जिसमें शहर की पवित्र तीर्थ भूमि को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में पुष्कर नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा, पर्यटन विभाग के प्रद्युमन और पुरातन संस्कृति विभाग से अध्यक्ष जैन, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अशोक पराशर, भाजपा जिला प्रवक्ता अरुण वैष्णव, मंडल अध्यक्ष भुवनेश पाठक, भाजपा जिला सदस्य लक्ष्मी देवी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सफाई अभियान के दौरान टीम ने ब्रह्मा मंदिर क्षेत्र के आसपास की ब्रह्मा वाटिका में गंदगी हटाकर स्वच्छता का संदेश दिया। पुष्कर नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा, भाजपा जिला प्रवक्ता अरुण वैष्णव और पर्यटन विभाग के प्रद्युमन देता ने बताया कि ये अभियान सिर्फ संरक्षण और स्वच्छ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सरकार द्वारा स्वच्छता का कार्यक्रम रखा गया था। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन और नगर परिषद पुष्कर द्वारा पूर्व में हमने सफाई अभियान चलाया था। आज फिर पर्यटन विभाग और नगर परिषद के तत्वाधान में आज ये सफाई कार्यक्रम ब्रह्मा मंदिर के अंदर रखा गया है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, पार्षदगण, भाजपा संगठन के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, हम सब यहाँ पधारे हैं। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पंच गौरव में चयनित स्थल की साफ सफाई का कार्यक्रम रखा गया है। इसके तहत ब्रह्म वाटिका में सघन साफ सफाई अभियान है। इसे स्वच्छ बनाएंगे और भविष्य में भी यहाँ कूड़ा करकट न फैलाएं, ऐसे संदेश हम देना चाहते हैं। आपका नाम और पद? प्रद्युमन देता, पर्यटक अधिकारी। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने की अवधि पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, आज हमारे जो पंच गौरव अभियान के तहत हमारा जो ब्रह्मा मंदिर की जो ब्रह्म वाटिका है, उसमें आज हमने विशेष सफाई अभियान रखा है। यहाँ जितना भी अभी क्या है कि पतझड़ का तो मौसम में है, सर्दी के बाद तो पत्ते बहुत सारी मात्रा में इकट्ठे हो रहे हैं, इसके साथ कचरा भी आ जाता है। उस सभी के गहन सफाई कराई जा रही है, जिसमें हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारी भी हमारे साथ में है, हमारा सफाई का स्टाफ भी है और सभी लोग हैं। आज हम इसको पूरा प्रयास करके पूरा साफ। अजमेर के दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में चल रहे 3 दिवसीय वार्षिक महोत्सव के तहत आज नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी कला और आत्मविश्वास से सबका दिल जीत लिया। नर्सरी विंग के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए रंगारंग कार्यक्रमों ने पूरे माहौल को उत्साह और तालियों से भर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर हरीश कुमार रहे। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य भानु प्रताप पंत ने बताया कि बच्चों ने सांस्कृतिक और संगीत पर आधारित प्रस्तुतियों में अपना 100% दिया और अपनी प्रतिभा को खुलकर दिखाया है। अजमेर के दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में चल रहे 3 दिवसीय वार्षिक महोत्सव के तहत आज नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी कला और आत्मविश्वास से सबका दिल जीत लिया। नर्सरी विंग के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए रंगारंग कार्यक्रमों ने पूरे माहौल को उत्साह और तालियों से भर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर हरीश कुमार उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि बच्चों ने सांस्कृतिक और संगीत आधारित प्रस्तुतियों में अपना 100% दिया है और अपनी प्रतिभा को खुलकर दिखाया है। मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर हरीश कुमार ने बच्चों और स्कूल प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि आज के बदलते दौर में हमारे पारंपरिक मूल्यों को समझना और साथ ही नए युग के साथ कदम मिलाना बेहद जरूरी है। उन्होंने दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल द्वारा छात्रों के समग्र विकास के लिए की जा रही कोशिशों की भी प्रशंसा की। कार्यक्रम में आज की थीम म्यूजिकल परफॉर्मेंस पर आधारित रही, जिनमें बच्चों ने संगीत, नाटक और ड्रामा के माध्यम से अपनी प्रतिभा पेश की। प्रस्तुतियां इतनी प्रभावशाली रही कि अभिभावकों और अतिथियों से लगातार तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। स्कूल के नए ऑडिटोरियम में आयोजित ये तीसरा बड़ा आयोजन आज किया गया, जिसमें भारी संख्या में अभिभावक, दर्शक और अतिथि मौजूद रहे। वार्षिक महोत्सव का ये दिन बच्चों की रचनात्मक आत्मविश्वास और परंपरा आधुनिकता के संगम का प्रतीक बन गया। नमस्कार। फ्रॉम 19th ऑफ दिसंबर हमारा जो स्कूल का एनुअल डे है, उसका 3 दिवसीय
प्रस्तुतिकरण चल रहा था। और 19 हमारा भव्य ऑडिटोरियम का उद्घाटन और पहला फंक्शन प्रस्तुत किया गया, जहां पे एक इंग्लिश प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस का बहुत ही इफेक्टिव मंचन किया गया। उस दिन के चीफ गेस्ट हमारे लोकसभा विधानसभा के स्पीकर मिस्टर वासुदेव देवनानी जी थे। उन्होंने स्कूल की जो प्रेजेंटेशन है उसको बहुत ही सराहा और बहुत ही अच्छा मैसेज दिया पेरेंट्स को, जिसमें उन्होंने कहा कि नेशन शुड ऑलवेज कम फर्स्ट वॉट एवर यू डू। सेकेंड डे जब हमारा मिडिल्स का था तो उसके अंदर हमारा जो मेन थीम थी वो दशावतार के ऊपर थी, जो भारत की रूट्स को बताती हैं सभी लोगों के बारे में। उसको हमने मॉडर्निटी के साथ लिंक किया था और भारत की पहली कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट इन रेसलिंग फीमेल रेसलर गीता फोगाट उसकी चीफ गेस्ट थी। और शी वॉज ऑल्सो वेरी एलिगेंट एंड बहुत ही ज्यादा उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से पूरे भारत को जोड़ा जा सकता है और ऊपर आ सकते हैं। और आज 24 दिसंबर को हमारा 3rd, 4th, 5th कैटेगरी का जूनियर स्कूल का एनुअल डे था। इसमें हमारे जो नसीराबाद स्टेशन के हेड हैं ब्रिगेडियर हरीश चंद्र, ही वॉज द चीफ गेस्ट, वॉज अ वेरी एलिगेंट चीफ गेस्ट। और उन्होंने कहा कि डेफिनेटली ही वुड बी वेरी हैप्पी कि अगर हमारे बच्चे डिसिप्लिन को सीखने के लिए और इंडिया की जो प्रोविंस है उसको समझने के लिए अगर नसीराबाद आते हैं और अजमेर से और खासकर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल से बच्चों में वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज उजागर होती हैं और आर्मी में जाते हैं और देश की सेवा करते हैं, तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती है। एंड पेरेंट्स वर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल निरंतर प्रोग्रेस कर रहा है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।